हेलो एंड वेलकम टू द चैनल कोड इफेक्टिवली। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज़ अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कि आखिर जावा में ये क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं पता तो आपकी प्रोग्रामिंग ही स्टार्ट नहीं हो सकती, स्पेशली इन जावा। तो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर हम जावा की ही बात करें तो क्या होता है, जावा में हम लोग कहते हैं जावा इज एन, हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट मैं तो लिख देती हूँ, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओके व्हाट इज इट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जावा की स्पेशलिटी है। तो ऐसा क्या है कि जावा में, कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको अगर शॉर्ट में कहेंगे तो लोग कहते हैं जावा फॉलोज ऊप्स प्रिंसिपल। ठीक है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, दीज आर द प्रिंसिपल्स। तो आखिर ऐसा क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि जावा में अगर हम लोग कुछ भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट बनना फॉर श्योर है। ओके, एक तो ये बात हो गई कि अगर हमने जावा में कोई भी प्रोग्राम लिखा, लेट्स से ABCD का एक प्रोग्राम लिख दिया, तो उसमें एक क्लास तो ज़रूर बनेगी और उसमें ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। अगर ये काम नहीं हुआ तो वो जावा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब ही यही हुआ कि जावा ऑब्जेक्ट और क्लास के आगे पीछे ही रिवॉल्व कर रही है। जावा की स्पेशलिटी, जावा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इसलिए ही डिफरेंट है क्योंकि जावा क्लास और ऑब्जेक्ट की अप्रोच फॉलो करती है। मैं इसको अगर सिंपली बात करूँ तो ठीक है, जैसे लेट्स से कि मैं अगर एक बहुत बेसिक प्रोग्राम लिखती हूँ और मैं उसको ब्लू जे में लिखूंगी। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना ब्लू जे ओपन करती हूँ और मैं आपको एग्जैक्टली पूरा विजुअलाइज करके दिखाऊंगी कि जावा में ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है। देखिए मैंने ब्लू जे ओपन करा, उसने मुझसे कहा न्यू क्लास। ठीक है, तो मैंने एक क्लास बनाई। लेट्स से द क्लास का नाम है, मैंने P1 लिख दिया क्योंकि हमारा ये पहला प्रोग्राम है। ओके, ये मैंने क्रिएट कर दी। तो ये क्या है, ये क्लास है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट माई क्लास, मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, दिस इज माई क्लास P1 और मैंने इसमें अंदर कुछ नहीं करना, मैंने एक वॉइड मेन कर दिया। ओके, और वॉइड मेन के बाद मैंने सिंपली सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, डॉट println मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हाय। ओके, दैट्स इट। अब ये कि सिंपल प्रोग्राम ही रखते हैं और ज़्यादा कुछ इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे हम लोग। अब ये देखिए मैंने ये कंपाइल करा, नो सिंटैक्स एरर्स। तो मैंने क्या करा, एक क्लास बनाई। जो हम लोग क्लास क्लास कर रहे हैं, क्लास क्या होती है, क्लास इज नथिंग बट अ प्रोग्राम। मैंने एक क्लास बनाई, इसको मैंने कंपाइल करा, कोई एरर नहीं आया। ओके, अब मैंने क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करा, मुझसे पूछा क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखना है। लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया कोड। ओके, तो आप देख सकते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। यहाँ पे ये नीचे रेड कलर का जो आपको बॉक्स दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट माई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने कॉल कर दिया, हाई प्रिंट हो गया। तो अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या ऑब्जेक्ट और क्लास के बिना हम लोग ये प्रोग्राम कॉल कर पाते? तो एक बार देख लीजिए, अगर मैं क्लास को रिमूव कर दूं तो देखिए जरा क्या बन पाएगा, एरर आ गया। ठीक है, देखते हैं एरर क्या है। भाई इसने कह दिया क्लास इंटरफेस या एनम एक्सपेक्टेड। तो अभी हमें इंटरफेस और इसकी बात नहीं करेंगे, एनम की क्या होता है, पर इसने मुझसे कह दिया क्लास चाहिए वरना मैं नहीं बनाऊंगा प्रोग्राम। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, क्लास तो बनेगी ही बनेगी। तो जावा की यही स्पेशलिटी है, जावा में हर एक काम, हर जो एक काम होगा या हर एक प्रोग्राम जो लिखा जाएगा वो क्लास या एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा। अब भाई मैं डायरेक्ट प्रोग्राम कॉल नहीं कर पा रही, मेरे को एक ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। ये देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इधर कि मैं डायरेक्टली प्रोग्राम कॉल कर दूं बिना क्लास, मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाए? वो भी तरीका नहीं है, तो मेरे को ऑब्जेक्ट का बनाना पड़ेगा। लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिख दिया ODE। ठीक है, अब ये देखिए अब मैं अपना प्रोग्राम कॉल कर पा रही हूँ। ठीक है, मेरा प्रोग्राम कॉल हुआ और ये सेकेंड टाइम जो हाई था प्रिंट हो गया दूसरे वाले का। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि जो जावा है हमारी, व्हाट इज, जो जावा हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हम लोग कोई भी काम ABCD या कुछ भी काम जो होगा हमारा, ये जैसे मैंने एक सिंपल एक प्रोग्राम जो भी बनाया था, एक प्रोग्राम भी, तो जावा में जो हम प्रोग्राम भी बनाएंगे वो सिंपली क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही बनेगा। ओके, विदाउट इन दोनों की हेल्प के आप लोग कुछ नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में। तो ये मैंने अभी आपको विजुलाइज दिखाया कि जावा इज प्योरली क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं जावा फॉलोज
ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप देख सकते हैं हर काम ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू ही हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। ओके, तो अब ये हमने सिंपली बात करी कि आखिर क्लास जावा में या क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इतना आपको आना चाहिए। अब उसके बाद बात करूँगी मैं कि आखिर जावा की स्पेशलिटी क्या क्या आती है। तो सबसे पहले आती है हमारी क्लास, फिर आती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास, उसके बाद आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये आपके जावा की स्पेशलिटी है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनकैप्सुलेशन। ओके, मैंने इन सब के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, एनकैप्सुलेशन। ओके, एंड देन यू हैव योर एब्स्ट्रैक्शन एंड देन इनहेरिटेंस। ये सब ऊप्स के पार्ट हैं, ये ही जावा को स्पेशल बनाते हैं। एंड दीज टू आर मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये सारे भी इसी पे ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो अब आइए क्लास और ऑब्जेक्ट को समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। इसके लिए मैं एक बहुत बेसिक एक स्टोरी फॉर्म में आपको समझाऊंगी, और मेरे को पूरा विश्वास है आपको ये अगर स्टोरी आप पूरी सुनेंगे आपको डेफिनेटली क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। मैं एक प्रोग्रामर हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, एक प्रोग्राम बनाया, या मेरे पास एक शोरूम है कार का, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे, दिस इज़ माय शोरूम कार का। मेरे पास अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, मैं उसका एक इंट वेरिएबल, मैं उसका ले लेती हूँ मॉडल नंबर। ओके, मॉडल मतलब कार, जैसे स्विफ्ट हो गई, रिट्स हो गई, मारुति सुजुकी, ठीक है। और मैंने एक उसका ले लिया लेट्स से इंट उसका सीरियल नंबर, या आप जो पीछे नंबर पैलेट पे लगाते हैं, ठीक है। ये मैंने दो निकाल ली। अब क्या हुआ, मेरे पास आते हैं कुछ कस्टमर्स। लेट्स से मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। ये मेरे पास एक कस्टमर आया, ठीक है। इसका कस्टमर का नाम था C1, और एक ये कस्टमर आया, ये कस्टमर का नाम था C2, एंड दिस इज़ माय थर्ड कस्टमर, ठीक है। ये मेरे पास कस्टमर्स आए हैं। अब देखिए, ये लोग आए मेरे शोरूम में, ये लोग मेरे शोरूम में आए जिसका नाम था कार। अब हम लोग कैसे रिलेट करेंगे ये मैं आपको समझा देती हूँ। वॉट आई विल डू, हम लोग क्या करेंगे, दिस कार इज़ नथिंग, दिस कार इज़ नथिंग बट माई क्लास। ओके, ये मैं भी आपको बता रही हूँ, अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगी। और ये जो C1, C3, C2 ये क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मतलब C2 को भी मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, और C3 भी मेरा ऑब्जेक्ट है। मतलब ये क्या है, ये दीज आर नथिंग स्पेशल थिंग्स, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या क्या है। अब कहानी सुनिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं कहानी से कैसे आप लोगों को कोरिलेट करना चाहती हूँ। क्या हुआ, C1 क्या था, ये एक सिंपल आपका कस्टमर है, ठीक है। तो वो गया कार के पास, उसने कहा मुझे एक अपना जरा सामान दे दीजिए। तो कार ने कहा ठीक है, तुम मेरा मॉडल ले जाओ और सीरियल ले जाओ, ठीक है। तो सी ने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं ले गया, तो वो कार सीरियल और मॉडल ले गया। अब उसने क्या करा, मॉडल का नाम लेट्स से उसने दे दिया रिट्स, ठीक है। और सीरियल नंबर लेट्स से उसने दे दिया 1 2 3। वाह, दैट्स ग्रेट। तो क्या हुआ, क्लास ने अपना सामान दे दिया और ऑब्जेक्ट ने क्या करा, उसको नेमिंग कर दी। ओके, जो इंट मॉडल, और जो इंट मॉडल था, मतलब इंट नहीं होगा, इसको हम लोग स्ट्रिंग ले लेंगे क्योंकि ये मैं इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर रही हूँ नेम, तो इसको स्ट्रिंग कर दीजिए। ओके, तो इसने सामान दे दिया। इन द सेम वे C2 ने कहा यार तेरा सामान तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं भी जरा शॉपिंग करके आऊँ। तो C2 गया, उसने कहा प्लीज़ मेरे को अपनी क्लास से मेरे को अपने वेरिएबल्स दे दीजिए। क्लास ने कहा ठीक है, तुम भी ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब उसने भी अपना ये मॉडल नाम का वेरिएबल दे दिया और सीरियल नाम का वेरिएबल दे दिया। पर C2 ने कहा मैं तुझसे भी अच्छा करूँगा C1 से। तो उसने क्या करा, उसने नेमिंग दे दी, लेट्स से उसने साल्टोस दे दी, किया कि साल्टोस, और यहाँ पे उसने मॉडल नंबर दे दिया 100। ओके, नंबर पैलेट पे कुछ भी दे दीजिए। उसने कहा ओह, C3 ने कहा वाह तुम लोग भी यार स्मार्ट लग रहे हो, तो मैं भी शॉपिंग करके आऊँगा। C3 गया, वो भी शॉपिंग करके आया, उसने भी मॉडल नंबर और सीरियल ले लिया कार से। फिर उसने कहा अब मैं भी कुछ मॉडिफाई करूँगा, तुमसे अच्छा करूँगा या तुमसे ठीक करूँगा। उसने क्या करा, लेट्स से उसने कोई भी गाड़ी ले ली, इस समय कौन सी है, लेट्स से उसने क्रेटा ले ली, क्रेटा, ठीक है। और उसने नंबर दे दिया 900।
तो अब मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ, अगर हैड इट बीन, ये तो क्लास के वेरिएबल्स थे, अगर क्लास के पास लेट से कोई फंक्शन होता void run, तो क्लास क्या करती, ठीक है तुम मुझसे मेरे फंक्शंस भी ले जाओ, तो यहाँ पे ये लोग फंक्शन void run भी उधारी में ले लेते, उधारी या फिर ये ले लेते और बाद में अपने आप जो मन में आता उनको स्पेसिफाई कर देते। लेट्स से C1 रन करवाता उसको 1000 किलोमीटर्स, ठीक है, C2 उसे रन करवाता लेट्स से 900 किलोमीटर्स और C3 लेट्स से रन करवाता उसे 12,000 किलोमीटर्स। तो क्या हुआ, अब ये देखिए, ये जो मैंने पिक्चर बनाई या मैंने एक जो आपको कहानी सुनाई उससे मैं आपको कैसे कोरिलेट करवाना चाहती हूँ। तो हम क्या करेंगे, अब हमने ये देखा क्लास थी, क्लास हमारा जो एक प्रोग्राम है उसके हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मैंने कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कितने बन गए, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए। ओके, पर क्या हुआ, इन ऑब्जेक्ट्स की मैंने वैल्यू अलग अलग दे दी, तो हमें लगा अरे यार ये तो अलग प्रोग्राम होगा C1 वाला, ये अलग प्रोग्राम होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। पर इन रियलिटी क्या है, ये लोग सब पीछे एक ही प्रोग्राम से अपना सामान उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बस उनकी वैल्यूज चेंज करते जा रहे हैं। तो यही हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है सिंपली, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी कुछ नहीं करता। तो मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाहती हूँ कि क्लास क्या करता है, खाली आपको एक तरह से हम कहें अगर नॉर्मल भाषा में एक ब्लूप्रिंट दे देता है, या आपको कह सकते हो एक ड्राफ्ट दे देता है हम लोगों को कि यार ये देखो ये क्लास है, अब बाकी तुम्हें जो जो ऑब्जेक्ट बनाने हैं ऑब्जेक्ट से अलग अलग सामान लेते जाओ और ऑब्जेक्ट में मतलब सामान डालते हो, तुम सब मुझसे एक ड्राफ्ट ले लो कि ये तो सामान डालना ही है। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या था, हमने मॉडल नंबर भी डाल दिया, सीरियल नंबर भी डाल दिया और रन फंक्शंस को बता दे कि तुम्हें 1000 किलोमीटर। तो क्लास क्या करती है, इट कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितने, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू डिफरेंट होती है, बट क्या होता है उनके जो वेरिएबल्स या मेथड्स होते हैं वो कॉमन होते हैं क्लास में। कॉमन क्या क्या होता है, वेरिएबल एंड मेथड। तो ये बात आप अगर देख सकते हैं तो ये बहुत सामने आपको दिख रहा है कि आप देख सकते हैं हर ऑब्जेक्ट का क्लास से क्या कॉमन है, वेरिएबल। जो स्ट्रिंग यहाँ पे जो क्लास ने मॉडल लिया है स्ट्रिंग नाम का, ये कहाँ से लिया है, क्लास से तो लिया है, तो ये इसी से तो कॉमन है। एट लास्ट उसने मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं बैक करा है। वॉइड रन कितना रन करेगा ये भी तो क्लास ने बताया, तो ये भी तो कॉमन है। और हर ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कॉमन हो जाएगा, इनमें भी वेरिएबल्स और मेथड्स कॉमन होंगे। कैसे, C2 और C3 के बीच में या किसी को भी ले लीजिए, तो इनका जो रन मेथड है वो तो सेम ही है, इनका जो ये जो मतलब इंट मॉडल नंबर है, इंट मॉडल जो वेरिएबल है, वेरिएबल सेम है और बस उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है। तो ये होता है। तो अब मैं सिंपली अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ या अगर मैं समराइज करूँ तो क्लास क्या है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। अ क्लास इज नथिंग, इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस, ठीक है, दैट डिफाइंस द वेरिएबल्स एंड मेथड्स common to all the objects, common to all the objects of the class, of the to all the objects of the certain kind या of a certain kind। ये मैं आपको कैसे समझा रही थी, क्योंकि हमने क्या करा यार, हम लोग अगर ऐसे कर दें कि सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं फिर उनकी क्लास बनाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं वो सामान लेते हैं क्लास से ही। अगर आपने C1 C2 C3 पहले बना दिया और क्लास नहीं बनाई, तो यार एक बार बताओ ये लोग सामान, इन्हें पता क्या चलेगा C1 C2 C3 को कि हमारे अंदर सामान क्या है, मतलब हमारे अंदर वैल्यूज क्या है, कि स्ट्रिंग टाइप की हमें उधारी पे लेनी है, हमें उसके अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से लेने हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले क्लास बनेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, और ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, मतलब उनके वेरिएबल्स तो कॉमन ही होंगे, बस उनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, पर अब उससे पहले एक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ले लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपली हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर वंडर ऑफ वेरिएबल्स एंड रिलेटेड मेथड्स, ठीक है, एंड इट इज दैट इज डिजाइन टू, इट इज व्हाट, ऐसे लिख देती हूँ, अ बंडल सॉफ्टवेयर बंडल ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स, ठीक है, ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स दैट इज डिजाइन टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। ओके, ये एक नॉर्मल बात है। जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्टेट, ठीक है, स्टेट। और जो ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बिहेवियर।
बिहेवियर। इसको मैं आपको एग्जाम्पल में पीछे समझाती हूँ। जैसे जो ऑब्जेक्ट की जो वेरिएबल्स थे, जैसे रिट्स और 1 2 3, ये क्या है उसकी स्टेट्स हैं। स्टेट्स मतलब भाई तुम्हारा नाम क्या है, रिट्स, तुम्हारा नाम के बाद तुम्हारा सीरियल नंबर क्या है, 1 2 3, ठीक है। उनका बिहेवियर क्या है, मेथड, मतलब वो कितना रन कर सकते हैं, वो काम कितना कर सकते हैं, 1000 किलोमीटर तक बस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम C2 की बात करें, ठीक है, तो C2 में भी अगर आप देखेंगे तो C2 उसका नाम क्या है, तो मतलब उसकी स्टेट क्या है, सेल्टोस। उसका मॉडल नंबर क्या है, 100, तो मतलब ये क्या है उसका स्टेट, ठीक है। बिहेवियर कितना किलोमीटर चल सकता है, 900। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, यही सेम बात है। ओके, इन द नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मैंने एक क्लास बनाई, दिस इज माई क्लास, ठीक है, और यहाँ पे क्लास का नाम लेट्स से दिस टाइम हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग इन टाइप का एक ले लेते हैं मार्क्स, और यहाँ पे ले लेते हैं वॉइड स्टडी, क्योंकि स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने ले ली। अब क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। एक स्टूडेंट क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। दिस इज माई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1, ये मैंने एक और बना लिया, आप बनाएं तो एक और बना लीजिए, और आप इफ़ यू वांट, ये नहीं कि 3 बनेंगे, तो मैं एक और दिखा देती हूँ, दिस इज 4। ओके, अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ अलग अलग डालेंगे, ठीक है। लेट्स से दिस इज माई स्टूडेंट 1, इसके मार्क्स आए 100 में से लेट्स से 100। स्टडी करा इसने, लेट्स से कितनी स्टडी करता है, 5 आवर्स। S2 स्टूडेंट था, उसने 100 में से 90 आए और वो स्टडी कितना करता है, 2 आवर्स। S3 स्टूडेंट था, उसने क्या करा, इंट m, मार्क्स उसके कितने हैं, लेट्स से 80, और वॉइड स्टडी कितनी देर कर सकता है, लेट्स से 3 आवर्स। फिर से S4 स्टूडेंट आएगा, उसने सामान उठाया, स्टूडेंट क्लास से इंट m, मार्क्स लेट्स से 95, और वो वॉइड स्टडी कितना कर सकता है, लेट्स से 2 आवर्स। ओके, तो आप देख सकते हैं ये क्या करता है, ये जो इसका इंट वेरिएबल्स हैं, ये 80 90, ये सब क्या हो गए, इन सब की व्हाट आर दीज आर द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये सब क्या है, ये स्टेट हैं। और ये जो आवर्स हैं, दीज आर व्हाट, बिहेवियर, की मतलब एक स्टूडेंट कितनी बार स्टडी, कितने लंबे घंटे स्टडी कर सकता है, कोई 5 घंटे, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 में चीज़ें क्या क्या कॉमन है, खाली उनके वेरिएबल्स इन द सेंस उनके खाली वेरिएबल की इंट m सब में कॉमन है, इंट m सब में कॉमन है, आप देख सकते हैं कॉमन है, ठीक है, पर इनकी बस वैल्यूज डिफरेंट है। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ, जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देज आर नथिंग, दे आर जस्ट कंटेनिंग व्हाट, सम वैल्यूज, ओके, बट दैट रिप्रेजेंट अ कॉमन फीचर्स। तो क्लास क्या करती है, इन सब ऑब्जेक्ट्स के कॉमन फीचर्स अपने अंदर रख लेती है। स्टूडेंट क्लास ने कॉमन फीचर रख लिया कि मैं मार्क्स स्टोर करूंगा और मैं स्टडी करूंगा, और उसने कहा ठीक है तुम लोग जा जाके अपने अपने ऑब्जेक्ट्स बना लो, क्योंकि आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट तो होता नहीं इस दुनिया में, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए क्लास एक बना दी और बना बहुत सारे दिए हमने उसके ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, बस वैल्यू कैरी करते हैं, और क्लास उनका खाली एक ब्लूप्रिंट या एक हमें आइडिया दे देती है, अच्छा हमें जो प्रोग्रामर को क्लास बनानी है वो इस तरीके से बनानी है कि उसमें इंट m हो और वर्ड स्टडी का फंक्शन हो। बाकी वैल्यूज़ हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बहुत सारी अलग अलग दे सकते हैं, जैसे एक स्टूडेंट S1 की, S2 की, S3 की, S4 की अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया कि आखिर class, what is class and what is an object. And if you like this video, kindly go and subscribe to my channel, hit the like button and share the videos with your friend, and don't forget to follow me on Instagram. This ID is code_effectively. Thank you for watching.